नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक कमाल होने जा रहा है। कमाल ये होने जा रहा है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मण समाज पार्टी बनने जा रही है। और जिस तरीके से इस पार्टी ने 2022 के चुनाव के लिए तैयारी शुरू की है, उसे देखकर तो 100% मुझे यकीन हो गया है कि इस बार इस पार्टी पर ब्राह्मणों की पार्टी का ठप्पा लग जाएगा। सब लोग जानते हैं कि पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर इस समय सतीश चंद्र मिश्रा हैं। सतीश चंद्र मिश्रा राज्यसभा के सांसद भी हैं और लगभग मेरे ख्याल से 15 साल से बहुजन समाज पार्टी में अगर किसी व्यक्ति ने राइज़ किया है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है और पार्टी में एक बड़ी पोजीशन हासिल की है, तो वो हैं सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश चंद्र मिश्रा इस समय पार्टी के खेवनहार बने हुए हैं और मायावती को, जो कि इस समय क्लूलेस हैं और उन्हें ये लग रहा है कि हम अगली बार सत्ता में कैसे आ पाएंगे, और पिछले दिनों स्ट्रेटेजिकल फेलियर उनसे हुए हैं। अखिलेश यादव के साथ समझौता कर लिया था लोकसभा चुनाव में, हालांकि सांसद काफ़ी जीत कर आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं लगा कि इससे हमें नुकसान ही होगा अगर हम आगे अखिलेश यादव के साथ अपना गठबंधन मेंटेन करते हैं। तो अब उन्हें सतीश चंद्र मिश्रा ने सलाह दी है कि अगर हम ब्राह्मणों पर फिर से फोकस शुरू करें तो हमें ब्राह्मणों के वोट के साथ साथ दलित वोट प्लस हो जाएंगे और हम अच्छी तरीके से जीत पाने में सफल रहेंगे। उनका समीकरण ये है कि हर सीट पर 10-15 हज़ार ब्राह्मण वोट हैं, लगभग 13% ब्राह्मण पूरे प्रदेश में माने जाते हैं। दलित वोट हमारे सॉलिड हैं ही, कहीं जा नहीं रहे। तो उनका ये मानना है कि अगर हम ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे तो जाहिर है जिन सीटों पर हम ब्राह्मण को टिकट नहीं दे रहे, वहाँ भी ब्राह्मणों के वोट हमारी तरफ डाइवर्ट होंगे। प्लस समझ लीजिए किसी सीट पर जाट बहुल सीट है तो वहाँ जाटों के वोट मिल जाएंगे, प्लस ब्राह्मणों के वोट मिल जाएंगे और प्लस दलितों के वोट मिल जाएंगे, तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अखिलेश यादव के पास मुस्लिम वोटों के अलावा, यादव वोटों के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। तो इसी तरह की सलाह सतीश चंद्र मिश्रा ने उन्हें दी और सतीश चंद्र मिश्रा ने इसी के साथ साथ पार्टी को कैप्चर करने का अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। उन्होंने विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था उसे ब्राह्मणों पर अत्याचार माना और इसे इस तरह से प्रोपगेट किया जा रहा है कि यहाँ पर चूंकि ठाकुर सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो ब्राह्मणों पर जुल्म कर रहे हैं। सैकड़ों ब्राह्मणों के एनकाउंटर कर दिए गए हैं, ब्राह्मण बदमाशों को मारा जा रहा है, बाकियों को नहीं मारा जा रहा है। लेकिन वो भूल गए हैं कि जो अफजाल अंसारी है और मुख्तार अंसारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, लेकिन वो सिर्फ ब्राह्मणों पर फोकस कर रहे हैं। आजकल प्रबुद्ध वर्ग समाज के सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और अभी रिसेंटली मायावती ने एक सम्मेलन में कंट्रीब्यूशन किया, अपना एक सहयोग किया। ये सहयोग किया कि उन्होंने हाथों में त्रिशूल उठा लिया। जिस तिलक तराजू तलवार से ये नफ़रत किया करती थी, आज वही चीज़ें सब मायावती कर रही हैं। और इस सम्मेलन में, लखनऊ में जो ये सम्मेलन 7 सितंबर को हुआ, इसमें जय श्री राम के नारे भी लगे, मंत्रोच्चार भी हुआ, शंखनाद भी हुआ, मायावती ने पूजा पाठ भी कराई। हालांकि मायावती ने पूजा पाठ में आहुति नहीं दी, लेकिन मंच पर बैठी हुई थी, सामने पूजा पाठ हो रही थी और ब्राह्मण समाज के लोग शंख बजा रहे थे। सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या तरकीब की है? सतीश चंद्र मिश्रा ने पार्टी से पुराने नेताओं को साफ कर दिया है। जो पुराने दिग्गज हैं, जो पार्टी में जिनकी गभी चलती रही थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मुनकाद अली, राजपाल सैनी और क्या नाम वो राजभर, लालजी वर्मा, ये जितने भी हैं सब लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, सब पार्टी से दूर हो चुके हैं। एक मुनकाद अली शायद बचे हुए हैं, बाकी सब पार्टी से दूर हो चुके हैं। और पार्टी की पोजीशन इस समय ये है कि सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा कोई बड़ा फेस मुझे तो नज़र नहीं आता कि अगर चुनावी रैलियां आयोजित करानी हो तो सतीश चंद्र मिश्रा के वो सुनने कोई नहीं जाता। सतीश चंद्र मिश्रा भी कोई क्राउड पुलर नहीं है, तो उन्हें भी कोई सुनने नहीं जाता। मायावती के अलावा पार्टी के पास कोई स्टार कैंपेनर ही नहीं बचता है जिसे आप कह सके कि हाँ ये बड़ा फेस है और इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सतीश चंद्र मिश्रा ने इसका भी ऑप्शन ढूंढ लिया। सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने बेटे कपिल मिश्रा और अपने दामाद परेश मिश्रा को आगे बढ़ा दिया है और इन दोनों को आप ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में बोलते हुए देख सकते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा की धर्मपत्नी भी सुनते हैं कि एक्टिव राजनीति में आ रही हैं और ये सब लोग मुझे लगता है कि आने वाले समय में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने जो मायावती को सब्ज बाग दिखाया है
उसमें उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि हमने ब्राह्मणों के जो टिकट हैं वो धीरे धीरे कम कर दिए, इसी वजह से हम हार रहे हैं। उन्होंने आंकड़ा पेश किया कि 2007 में जब मायावती की सरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बनी थी, उस समय हमने 90 ब्राह्मणों को टिकट दिए थे, जबकि 2012 में हमने 74 को दिए थे। उस समय हम 80 विधायक जितवाने में सफल रहे थे। हाल दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी, जब अखिलेश की सरकार बनी थी तो बसपा दूसरे नंबर की पार्टी थी। और 2017 में हमने सिर्फ 28 ब्राह्मणों को टिकट दिए। तो ऐसे में ब्राह्मणों को ये लगा कि मायावती अब ब्राह्मणों को उतनी तवज्जो नहीं दे रही है, और इसी वजह से उनका ब्राह्मणों का वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ। और ये मैसेज सतीश चंद्र मिश्रा क्लियर एंड लाउडली देने में सफल रहे हैं मायावती को, और मायावती उनसे इम्प्रेस हो गई। मायावती ने कहा ठीक है, आप प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर आप ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जातियों बिरादरियों के नाम पर आप सम्मेलन, राजनीतिक रैलियां नहीं कर सकते हैं। चलिए साहब, अब मायावती ने जो एक ये फेस चेंज करने की कोशिश की है, उसके बारे में अगर मैं अपनी ओपिनियन कहूँ तो ये दलित राजनीति के बिल्कुल एकदम अपोजिट है। दलित राजनीति का ये रूप नहीं हो सकता। दलित राजनीति मायावती ने जो शुरू की थी, काशीराम ने जो शुरू की थी, वो ये थी कि दलितों को आगे बढ़ाया जाए और बाकी कास्ट के लोगों को सपोर्टिंग में अपने साथ लिया जाए। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि दलितों को अपना वोट बैंक मानते हुए दूसरी कास्ट के मतदाताओं को या नेताओं को बढ़ावा देने लगे, और ये एक आपका स्ट्रेटेजिकल फेलियर है। इस हिसाब से तो आपकी जो दलित राजनीति का कॉन्सेप्ट है वो ही पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। और मायावती ने, जैसे कि मैं उनका भाषण सुन रहा था, उन्होंने कितनी संकीर्ण मानसिकता के साथ बात की। अभी हाल ही में फिल्म अभिनेता, क्या टीवी स्टार बिग बॉस के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है, वो भी ब्राह्मण थे, और उन्होंने उसे भी ब्राह्मणों में गिन लिया और उनका भी राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की। अपने भाषण में कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के बावजूद भी युवा हमारे मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात वो कहना चाह रही थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला का भी इसमें जिक्र किया। दूसरी ओर मायावती की राजनीति है, आप याद कीजिए कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारे लगे थे खूब। और 2007 में ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा तक पहुंच गया था ये नारा। और 2021 में मायावती ने ब्राह्मण भी शोषित हैं कहकर इस सफ़र को दूसरा एक आयाम दे दिया है। तो मायावती अब किस ओर जा रही हैं, किस ओर ये इस सम्मेलन के माध्यम से ब्राह्मणों को अपनी ओर लुभाने के लिए मायावती अपनी पार्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट भूल रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ना हो कहीं कि मायावती को ब्राह्मण तो वोट देने लगें, लेकिन उनके जो दलित वोट बैंक है वो बीजेपी पर और दूसरी पार्टियों पर शिफ्ट हो जाएं। वैसे भी मुझे ये लग रहा है कि मायावती के बाद पार्टी के खेवनहार सतीश चंद्र मिश्रा ही होने जा रहे हैं, और सतीश चंद्र मिश्रा जिस तरीके से पार्टी को रन कर रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि इसकी जो मूल आत्मा है पार्टी की, कि ये दलितों की पार्टी है, इसमें दलितों को तवज्जो दी जाती है, वो ही ख़त्म करने जा रहे हैं वो आने वाले समय में। इस पर ख़ासतौर से सबकी नज़र बनी रहेगी कि ये मायावती ने वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने भतीजे आकाश आनंद को, जो उनके भाई का बेटा है, उसको काफ़ी आगे बढ़ाया और उसे एक यंग फेस के रूप में आगे पेश किया है। लेकिन ये बात सही है कि मायावती के बाद बसपा में कोई दलित फेस नज़र नहीं आ रहा है कि जो इस पार्टी को कैरी फॉरवर्ड कर सके। अब देखिए, समाजवादी पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, उसको मुलायम सिंह यादव के बाद संभाल लिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव के साथ उनके बाद उनके बच्चे, भाई भतीजे बहुत सारे हैं उनके परिवार में, वो लोग संभाल लेंगे। लेकिन मायावती के बाद कौन दलित फेस है पार्टी में? तो मुझे तो ये लग रहा है कि शायद इन्हीं चुनावों में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एक बड़ा बदलाव आ जाए कि मायावती को ब्राह्मण वोट तो मिल जाएं शायद, लेकिन दलित वोट उनके साफ हो जाएं और बीजेपी और कांग्रेस पर वापस लौट जाएं। उत्तर प्रदेश में बदलते हुए राजनीतिक तेवरों पर हमारी नज़र लगातार बनी रही है, बनी रहेगी, और मैं लगातार उत्तर प्रदेश पर कई एपिसोड बना चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं सुपर चैट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लें। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।